हेलो। हाँ, हम कुछ क्या देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ थ्योरम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी पे। क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूटी पे कुछ थ्योरम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, लिख सकते हैं थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये अच्छा, तो इसमें हम किस टाइप का थ्योरम देखेंगे। जैसे आपका पहला जो थ्योरम होगा वो किस टाइप का, जैसे आपने लिमिट में पढ़ा था, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपने लिमिट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। तो उसी तरह से अलजेब्रा ऑफ अगर कॉन्टिन्यूटी देखा जाए, या आप ऐसे कोई थ्योरम करके आप लिख सकते हैं कि थ्योरम 1, ठीक है। ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी वास्तव में है, हम यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से इसमें से जो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी आपकी समझ में आ जाएगा क्या पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी से क्या पूछा गया था, जैसे कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और कोई अगला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इसका सम क्या होगा, तो इसका सम डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। यही चीज़ पूछा गया था, तो हम इसी को बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार ये चीज़ पूछा गया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या बताने जा रहे हैं उसको हम बता देते हैं, फिर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन है f(x), कोई f(x) है, ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और कोई g(x) है, g(x) है, ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका सम क्या होगा, hx मान लेते हैं, इसका सम है f(x) प्लस gx, ठीक है। तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों का सम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे hx क्या हो, जैसे sin x प्लस e⁻x, कुछ ऐसे हो, ठीक है। तो ये sin x अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये e⁻x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, ये जो f(x) है ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, और जो gx है ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अच्छा, hx का डोमेन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन डोमेन होगा। hx का जो डोमेन होगा, इस सम का डोमेन क्या होगा, f(x) और gx का जो भी कॉमन डोमेन होगा, ठीक है, वो hx का डोमेन होगा, ठीक है। तो ये कॉमन डोमेन, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो इस कॉमन डोमेन में तो hx कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं शायद आप समझ। तो ये चीज़ आपका कॉन्टिन्यूअस है, देखिए sin x आपका कॉन्टिन्यूअस है, e⁻x ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इस hx का जो भी डोमेन होगा वह कॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें कुछ और जोड़ दें अगर, प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब 3 फंक्शन हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आप देखें, ठीक है, y = x - 1 एक लाइन है, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इन तीनों फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अभी हम थोड़े से में आपको लिख के दे देंगे, ठीक है। तो अभी समझ लें फिर लिख देना, ठीक है। जैसे अच्छा, इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, f(x) माइनस gx, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके अब hx का कॉमन डोमेन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन डोमेन, तो इसमें भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें, एग्जाम्पल, ठीक है, hx = मान लेते हैं ये आपका e⁻x प्लस ये आपका log x प्लस x²
ये तीनों फंक्शन अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। e की पावर x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है, ये अपने डोमेन में और ये अपने डोमेन में। इसका जो भी कॉमन डोमेन होगा, ठीक है, इस hx का जो भी कॉमन डोमेन होगा उसमें ये पूरा फंक्शन इसका सम कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो माइनस था, ठीक है, तो इसके बीच में माइनस कर लें। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस हो, आप यहाँ लिखते जाएं कि कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, hx इसका कोई प्रोडक्ट है fx इंटू gx। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। आप लिखना, ठीक है। जैसे hx, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं मॉड x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये जो मॉड x है, ठीक है, ये एक दूसरा फंक्शन है, जो साइन एक्स है ये एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, इसका कोशेंट क्या होगा? जैसे fx अपान ये hx इक्वल टू fx अपान gx हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा इफ आप ऐसे लिख सकते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ या ओनली इफ ऐसे लिख सकते हैं, ओनली इफ एफ जी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये चीज़ अगर 0 नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ अगर 0 ना हो, x के किसी वैल्यू पे 0 ना हो, मान लेते हैं x इक्वल टू ए पे आप क्या क्वांटिटी देख रहे हैं, तो x इक्वल टू ए पे ये चीज़ अनडिफाइन ना हो, ठीक है, ये पूरा चीज़, ये gx आपका डिनोमिनेटर है, ये 0 ना हो, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस जिस वैल्यू पे x के जिस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। x के जिस वैल्यू पे ये जो gx है डिनोमिनेटर में जो है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो वहाँ आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा इसको भी थोड़ा समझ लें। ठीक है, जैसे हम मानते हैं x इक्वल टू किसी वैल्यू पे ये जो आपका gx है, ठीक है, अपान में जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो x का वो वैल्यू इस hx का डोमेन नहीं होगा, ठीक है, इसका डोमेन नहीं होगा, यानी उस पर रेंज नहीं होगा, रेंज नहीं होगा तो वहाँ ग्राफ नहीं होगा। अब ग्राफ वहाँ नहीं होगा तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज कॉन्टिन्यूअस होगा, ये सभी जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, बस क्या हो, ये चीज आपका 0 ना हो। ठीक है, जहाँ ये 0 हो जाएगा, मान लेते हैं x इक्वल टू ए पे ये चीज अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू ए पे ये hx आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए ओनली इफ जी ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ये वैल्यू पुट किया जाए, ठीक है, x इक्वल टू ये, तो ये 0 ना हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे हम मान लेते हैं कोई hx है आपका, ठीक है, जैसे x माइनस 1 लिखा हुआ है इनटू ये आपका साइन x लिखा हुआ है और x माइनस 1। ठीक है, तो ये देखें इसका डोमेन, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, इस hx का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो इसमें किस टाइप के 2 टाइप के फंक्शन हैं। ठीक है, क्या है, एक ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये है, अगर हम इसका ये देखें, ये चीज प्रोडक्ट है, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये अगर x माइनस 1 अलग से इसको फंक्शन देखते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका gx है, तो एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, एक लाइन, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमेशा एक लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है ना। ठीक है, अगर ये कोई लाइन का इक्वेशन है तो ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा
तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोई fx लिखा हुआ है जो प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि x माइनस 1 ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन अगर ये हो और दूसरा फंक्शन ये हो तो ये दोनों साइन एक्स और ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें इसका अगर डोमेन देखें, इसका अगर डोमेन आप देखें, हम मान लेते हैं इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसका डोमेन अगर आप देखें, ठीक है, क्या देखें, इसका डोमेन, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ये चीज आपका जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो x कुछ भी हो ये चीज आपका क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा x कुछ भी हो तो इस पे आपका रियल वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब y का वैल्यू रियल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट 1, ठीक है। अच्छा, जब x 1 नहीं होगा तो इसको आप डिफाइन कर लें, ठीक है। hx ये आपका hx क्या है, hx आपका x माइनस 1 और ये आपका साइन x और x माइनस 1, ठीक है, ये है, ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और होगा तो ये चीज़ें आपके कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, hx क्या लिखा हुआ है, ये sin x लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं। hx आपका क्या है, sin x है और x नॉट इक्वल टू 1, इसके अलावा x कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, डोमेन इसका यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका आप ग्राफ देखें तो आप क्या करें, sin x का ग्राफ बना लें, ठीक है, आप sin x का ग्राफ बना लें, ठीक है, ऐसे होता है sin x का, ठीक है। ये कहीं, ये आपका कहीं π/2 है तो 1 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 π/2 से तो पहले होगा ना, x इक्वल टू 1 ये आपका π/2 से पहले होगा, तो x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे यहाँ आपका रेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी आउटपुट नहीं होगा, तो यहाँ ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यहाँ आपका ग्राफ नहीं है तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं जो आपने लिखा था, क्या लिखा था, hx x माइनस 1 sin x अपॉन x माइनस 1 इज continuous at x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट 1, या इसी चीज को आप बोल सकते हैं, ये किस पे, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यही चीज, इसको शायद हम समझा चुके, ठीक है। तो अच्छा, इन चीज़ों को हम एक बार में लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आप अगर ऐसे लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, या आप जैसे चाहें, हम इसको एक ही बार में थोड़ा सा लिख देते हैं इसके लिए। हाँ, जैसे सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट। कोसेंट का मतलब जो ये fx अपान gx होता है, ठीक है, ये वाला सम डिफरेंस एंड कोसेंट ऑफ टू continuous function of two continuous function is always continuous function, ठीक है क्या। हाँ,
अच्छा, कामा करके आप ये लिख लें, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कामा करके इस बात को आप लिख लें, ठीक है। इस बात को क्या लिख लें, हाउएवर एच एक्स, इसको अलग से लिख लें। एच एक्स अगर ये आपका क्या हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, ठीक है। ये चीज एच एक्स इस टाइप का कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए ओनली इफ जी ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए पे ये तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब इसमें यहाँ जब आप एक्स इक्वल टू ए पुट करें तो ये 0 ना हो, ठीक है। शायद आप इसको समझ गए, इसी चीज़ को हमने इससे पहले समझा रहे थे, ठीक है। अच्छा, नोट करके कुछ और लिख लें इसमें, ठीक है। ये तो एक बात है, यही आपका अलजेब्रा क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला नोट करके क्या लिखें, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इफ एफ एक्स, नोट करके आप लिखेंगे, नोट, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। इफ एफ एक्स इज continuous and gx is discontinuous, ठीक है। देन इसका सम क्या होगा, ठीक है। देन एच एक्स मान लेते हैं, इसका सम है एफ एक्स प्लस सम या डिफरेंस प्लस माइनस जी एक्स इज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इसका सम या डिफरेंस क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि कोई एफ एक्स फंक्शन है, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और कोई जी एक्स फंक्शन है एंड कोई जी एक्स फंक्शन है, ये आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, तो इसका सम क्या होगा, एच एक्स, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में, ठीक है। अच्छा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, या बहुत सारे पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका जो सम होगा एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल हम देख लें, अगर जैसे इसके लिए आप एग्जांपल 1 लिख सकते हैं, जैसे हाँ क्या हो, एच एक्स हम मान लेते हैं, एच एक्स आपका एक्स प्लस और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एक फंक्शन ये एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये अगर जी एक्स हो, ये आपका क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है, एक लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ठीक है। ये लाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आपका जी एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगला क्या लिखा है जो प्लस में, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका कोई एफ एक्स है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये हर इंटीजर पे ये आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आप देखें, हम किसी पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, किसी इंटीजर पे हम इसको टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको डिसकॉन्टिन्यूअस दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 या किसी इंटीजर पे देखें, ठीक है,
किसी भी इंटीजर पे देखें, यहाँ आई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंटीजर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम क्या निकालें, लिमिट निकालें, RHL निकालें, ठीक है, RHL इसका हम क्या निकालते हैं, RHL, ठीक है, क्या x टेंस टू 1 प्लस निकालते हैं, लिमिट आपका है लिमिट, तो ये तो आपका 1 हो गया, प्लस 1 प्लस पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये 1 हो गया, RHL आपका 2 आएगा, ठीक है। LHL आपका क्या आएगा, x टेंस टू 1 से जस्ट कम, ठीक है, तो x से तो 1 आया, ठीक है, और इससे आपका क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये आपका 1 आ गया। तो इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा ना, ठीक है, RHL LHL के बराबर नहीं है, तो इतने से ही लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, आप लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। एक फंक्शन ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंस में भी देख सकते हैं, यहाँ आप डिफरेंस करके लिख लें, ठीक है, या यहाँ आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिख लें, ठीक है, डिफरेंस वाले में फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये हमेशा सभी इंटीजर पे ये क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे ये आपका फिर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जो hx है ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका सम और डिफरेंस, इसका सम और डिफरेंस fx माइनस gx ये आपका क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें एक आध एग्जाम्पल और देख लें, ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई hx है, या हम इसको fx ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप देखें, ठीक है। जैसे e के पावर x प्लस ये आपका साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ये फंक्शन इतना एक फंक्शन हुआ और इतना ये दूसरा फंक्शन, इतना एक फंक्शन हुआ, इतना ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंस की तरह आप देख सकते हैं या इसको सम की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ये हर इंटीजर पे ये आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बाकी ये सभी जगह ये और ये आपका कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका कॉन्टिन्यूअस है सभी जगह, ठीक है। अच्छा, ये अपने कॉमन डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, ये सभी जगह है कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसकी बात करें, ये सभी इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अगर आप किसी इंटीजर पे टेस्ट करते हैं x इक्वल टू किसी भी इंटीजर पे अगर आप टेस्ट करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस मिलेगा आपको। क्या है, मान लेते हैं x इक्वल टू 1 पे आपने टेस्ट किया, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे, तो इसका RHL क्या होगा, RHL हम ऐसे लिख दे रहे हैं, RHL हम लिख रहे हैं x टेंस टू 1 प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। तो e के पावर 1 हुआ और ये आपका साइन 1 हुआ प्लस साइन 1, और ये आपका क्या देगा, -1, ये आपका क्या हुआ, -1। LHL आपका क्या हो जाएगा, LHL ये चीज तो यही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो RHL LHL के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से आपको डिसकॉन्टिन्यूटी दिख जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा सभी इंटीजर पे, ठीक है, सभी इंटीजर पे ये फंक्शन आपको डिसकॉन्टिन्यूअस दिखेगा, ठीक है। एक बात ये, अच्छा, इसी चीज को पूछा गया था, इसका जो प्लस वाला पार्ट है यही पूछा गया था कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो उसका सम क्या होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए, ये चीज पूछा गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। सम और डिफरेंस दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ये हम बता चुके हैं। अच्छा, इसकी दूसरी पॉइंट आप लिखें, नोट में आप लिख रहे हैं, दूसरा क्या लिखें, ठीक है, हाँ, एक क्या हो तो हमें उसको ऐसे ही लिखा रहने देना चाहिए था, ठीक है। इफ fx इज, ये क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, क्या हो, कॉन्टिन्यूअस, एंड gx ये आपका क्या हो,
इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। fx ये आपका कॉन्टिन्यूअस है और gx आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, देन प्रोडक्ट इसका क्या होगा, देन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मान लेते हैं hx ये कोई है, ठीक है, प्रोडक्ट इसका क्या है fx इंटू gx, ठीक है। ये आपका कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका जो प्रोडक्ट है कुछ कहा नहीं जा सकता, एज में और में नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आप लिख लें, ठीक है, या इसका प्रोडक्ट इज मे और मे नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मतलब ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है fx, ठीक है, ये आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन gx है, ये आपका क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो hx इसका कोई प्रोडक्ट हो fx इंटू gx हो, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा कुछ पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, एज में और में नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ हम इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल में नोट कर लेना। हाँ ये आपका पूछा जा चुका है, जे में पूछा गया है, ठीक है, तो हम इसको ये कैसे क्वेश्चन कैसे है हम लिख देते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 ऑफ, जो फंक्शन है ये क्या है fx इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये पाई लिखा हुआ है, ये कॉस का कितना सारा है, एंगल इतना सारा है, ठीक है। ये फंक्शन ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखें यहाँ दो फंक्शन है, एक तो ये है और दूसरा फंक्शन आपका क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा ये आपका सभी इंटीजर पे, ठीक है, क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इस पे आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू 1 पे हम इसको कॉस को अगर देखें, ठीक है, तो इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं या इसका RHL LHL देखते हैं अलग से, ठीक है, अलग से इसको अगर हम देखें, जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये पाई2 कॉस इसका मान क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। अच्छा RHL LHL जब आप पुट करेंगे तो ये चीज़ आपका क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या हुआ, इस पे x इक्वल टू 1 पे इसको अलग से अगर आप देखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, जबकि ये x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है आप देखें, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि इसमें जो ये लिखा हुआ है hx लिखा हुआ मान लेते हैं ये hx है, ठीक है, hx ये आपका ये क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और ये जो ये लिखा हुआ है
मान लेते हैं ये आपका एच एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ है, तो ये आपका कॉस ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटू पाई एट x इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 1 पे इसका हम क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन आप देखें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको 0 दिखेगा। x इक्वल टू 1 जैसे पुट करेंगे तो ये cos पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0 होता है। RHL जैसे पुट करेंगे फिर cos पाई बाई 2, ठीक है, तो फिर ये आपका 0 हो गया। LHL जैसे पुट करेंगे तो फिर cos पाई बाई 2, तो फिर ये 0 हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। इस पे इसका प्रोडक्ट हम देखते हैं कि क्या होगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि ये एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जो यहाँ इस पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और इस पे ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा आप देखें। ठीक है, अगर इसका हम RHL देखें, इसका RHL देखें x टेंस टू 1 प्लस पे अगर हम देखें, ठीक है, अच्छा 1 प्लस का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 1 हुआ, क्या हुआ 1 हुआ इनटू, ठीक है 1 प्लस, तो ये 2 प्लस माइनस 1, 2 माइनस 1 ये 1 हुआ, पाई बाई 2 हुआ। cos पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है, ये आप ऐसे लिख लें cos पाई बाई 2। अगले राउंड में इसको 0 कर दें। ठीक है, अच्छा इसका हम क्या देखें LHL 1 से जस्ट कम। ठीक है, तो 1 से जस्ट कम पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका 1 से जस्ट कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, इनटू ये आपका cos पाई बाई 2, तो ये चीज आपका भी ये 0 आया। ठीक है, RHL भी 0 हुआ, LHL भी 0 हुआ। वैल्यू ऑफ फंक्शन अब अगर आप देखते हैं, ठीक है F1, ठीक है F1, ठीक है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इनटू, ठीक है, जब यहाँ 1 रखेंगे तो फिर ये आपका cos पाई बाई 2 हो जाएगा, cos पाई बाई 2, फिर ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ LHL RHL सब, और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है F1 प्लस पे देखा, F1 से जस्ट कम पे देखा और F1 देखा, ये तीनों चीजें इक्वल हैं। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये पूछा गया है, आप नोट कर लिया करें कि ये चीज पूछा गया है। ठीक है, बस यहाँ क्या करें कि ऐसे जेई मेंस कर दें या जेई कर दें तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस हुआ, जैसे कोई फंक्शन आपने देखा कि कोई फंक्शन अगर gx ये कॉन्टिन्यूअस है और अगला क्या है fx अगर है ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इसका प्रोडक्ट आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस देखा। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल 2, ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, कोई fx है, ठीक है fx, और x इंटू ये आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा। ठीक है, तो देखें x इक्वल टू 1 पे या ये सभी इंटीजर पे ये जो फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होता है एट x कुछ भी इंटीजर हो। ठीक है, x एलिमेंट ऑफ इंटीजर पे ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और ये x लिखा हुआ है ये हमेशा, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है आप इसको मान सकते हैं एक g1x है ये है। ठीक है, तो y इक्वल टू x लिखा हुआ है, ये चीज ये एक y इक्वल टू x एक लाइन है। ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगला g2x लिखा हुआ है, g2x लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो ये तो आपका क्या लिखा हुआ कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। ठीक है, और ये चीज आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x एलिमेंट ऑफ इंटीजर, कोई भी इंटीजर होता है जैसे ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा अब आप देखें। ठीक है, अच्छा ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक, कभी पूछा जाए, ठीक है, कि एक fx कॉन्टिन्यूअस है
जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप इसको कुछ कह नहीं सकते, बस इतना ही मतलब है इसका, ठीक है। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आप वहां से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करें, ठीक है, तो देखें इसका RHL LHL, ठीक है। अब हम इस पे दिखा रहे हैं, यहीं देख लें, ठीक है। x 1 से जस्ट ज़्यादा जब होगा, ठीक है, तो ये तो आपका 1 इंटू 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये आपका क्या आया 1, ठीक है। अच्छा, x टेंड्स टू 1 से जस्ट कम पे, ठीक है, तो ये चीज़ आपका x क्या होगा, ये तो 1 से जस्ट कम या 1, ठीक है, और 1 से जस्ट कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 इंटू 0, ये चीज़ आपका 0, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। तो दो फंक्शन आपने देखा, एक में देखा, दो फंक्शन में देखा, ठीक है, दो क्वेश्चन में आप देखा प्रोडक्ट का, एक में कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो दूसरे में डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आप कह नहीं सकते कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी बात, इसी में अपना नोट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब दोनों क्या हो डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जब दोनों क्या हो, आप तीसरा लिख सकते हैं इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, देन इसका प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट ऑफ, मान लेते हैं इसका प्रोडक्ट एच एक्स से कोई एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। ये इसके बारे में भी आप कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या होगा, ठीक है, अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तब भी, ठीक है। एज में और में नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, मे और मे नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये हो भी सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस और नहीं भी, नहीं होने का मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, इस पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है शायद आप समझ गए, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन आपका दोनों फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, यही लिखा गया है, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल 1-2 दिखा देते हैं, ठीक है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, डिस्कस, एग्जाम्पल में आप देखें क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, एफ एक्स आपका क्या है, ऑफ एफ एक्स यहाँ लिखा होता है, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ये एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स आपका क्या है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इनटू कॉस पाई बाई 2, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, एंगल में इतना सारा है पाई बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अच्छा, तो यहाँ दो फंक्शन है, ठीक है,
एक फंक्शन आप ये मान लें और दूसरा फंक्शन आपको ये दिखना चाहिए। तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, सभी इंटीजर पे। अच्छा, ये फंक्शन आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना तो आपको दिखता ही होगा कि हम अगर g1x क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखें तो ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, हम इसको g2x मान लें अगले को, ठीक है। तो cos π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x इक्वल टू 1 पे, ये क्या होगा, इसका RHL देखें, ठीक है। RHL क्या आएगा, RHL तो इस पे RHL ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, देख लें x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आपका cos π/2 हो गया, cos π/2 0 हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं cos π/2, ये चीज आपका 0 आया, RHL, ठीक है। अच्छा, LHL क्या आएगा, ठीक है, x जब 1 से जस्ट कम होगा, ठीक है। तो ये चीज, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, ये चीज 0 हो जाएगा, तो cos 0 आएगा, ठीक है। यानी cos 0, ये cos 0 1, ठीक है। तो LHL ये है, RHL ये है, LHL ये, तो लिमिट आपकी यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। ये दोनों फंक्शन क्या है, अलग अलग डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका प्रोडक्ट ये लिखा गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, जब तक आप इस पे अपनी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में तब तक बोल नहीं सकते जब तक अपनी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट ना कर ले, ठीक है। तो आप यहाँ देखें क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एट x इक्वल टू 1 पे हम इसका RHL देखते हैं और LHL, ठीक है। RHL x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, RHL, ठीक है। तो इसका RHL 1 प्लस पे इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, ये आपका 0 से 1, ये 0, तो ये 1। अच्छा, फिर यहाँ से फिर ये आपका ये होता है, ठीक है। तो 1 से जस्ट आगे ये y इक्वल टू 0 लाइन है, 1 से जस्ट आगे ये आपका 0 इंटू ये 0 प्लस या 0 इंटू 0 प्लस होगा ना, 1 से जस्ट आगे ये 1 से जस्ट आगे y इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, इसका वैल्यू 0 प्लस या 0, ठीक है, इंटू ये आपका क्या है, cos π/2 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, 0, 1 पे ये आपका 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 इंटू π/2 cos π/2, ये चीज 0, ठीक है। अच्छा, x टेंड्स टू 1 से जस्ट कम, ठीक है। अच्छा, 1 से जस्ट कम पे ये इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1 तक, ठीक है, ये 1 तक। तो 1 से जस्ट कम पे ये वैल्यू 1 को टेंड कर रहा होगा या 1 से जस्ट कम, ठीक है। तो 1 से जस्ट कम या 1 को टेंड किया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये cos 0, 1 इंटू ये आपका क्या हुआ, cos 0, तो ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। देखें यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या हुआ, f फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इस पे आपका डिसकंटिन्यूअस है। आप दूसरा एग्जांपल अभी देखें, ठीक है, तो वहां आपको कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये हुआ, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हमने प्रोडक्ट देखा, ये आपका क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अभी देखें दूसरे एग्जांपल में, तो आपका वहां कॉन्टिन्यूअस दिखेगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट को हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे क्या हो, फंक्शन आपका क्या हो, फंक्शन आपका क्या हो, जैसे
हाँ, जैसे आपका क्या हो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये हो इनटू एस जी एन ऑफ एक्स ये हो, और एक्स टेंस टू ये 0 हो, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें टेस्ट करना हो। तो दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, 0 पे ये देखें, 0 पे जो सिग्नम फंक्शन होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये एक इंटीजर है तो सभी इंटीजर पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शन इंडिविजुअली ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर आप इसको g1x मानते हैं और ये आपका ये है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है सभी जगह, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स एलिमेंट ऑफ सभी इंटीजर पे ये आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम देखें g2x, ठीक है, तो ये आपका sgn(x) है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्या होगा, हाँ तो अच्छा 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और 0 पे ये भी, दोनों फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब इसका प्रोडक्ट आप देखें क्या होगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू हम 0 पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 पे हम क्या देखते हैं, RHL LHL देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो 0 पे, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस पे, ठीक है, तो इसका आउटपुट 0 प्लस पे, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा इनटू, अच्छा 0, अब 0 प्लस पे इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, या इसको 0 प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, 1, अब ये आपका क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अच्छा x टेंस टू, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 0 से जस्ट कम। ठीक है, अच्छा 0 से जस्ट कम पे ये आपका क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, आप देख लें इसको ध्यान से। ठीक है, ये हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ये है, यहाँ से ये आपका 0 है और ये आपका 1 है। अच्छा अगला फिर ये आपका यहाँ से, ठीक है, ऐसे होगा। तो 0 से जस्ट आगे ये देखें y इक्वल टू 0 प्लस। ठीक है, 0 से जस्ट आगे ये चीज़ 0 प्लस लिखा हुआ है। अच्छा 0 से जस्ट यहाँ, तो ये वैल्यू 1 को टेंड कर रहा होगा ना, इसका जो रेंज होता है 0 से 1 के बीच में, तो 1 से ये वैल्यू 1 को टेंड कर रहा होगा, यहाँ का कोई वैल्यू होगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ 1 को टेंड कर रहा है, और ये आपका क्या होगा, 0 से जस्ट कम होगा, इसका इनपुट जैसे नेगेटिव होगा तो ये -1 हो गया। क्या हो गया, -1, तो ये चीज़ -1 आ गया। ठीक है, तो देखें यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, अच्छा इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, शायद कॉन्टिन्यूस था कि क्या था, पता नहीं। ठीक है, जो भी था आप देखें। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप ये नहीं बोल सकते कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ क्या हुआ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी या ये समाप्त हुआ। ठीक है, इसको आप खूब अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा फिर जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा हम अब और क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं IBT। ठीक है, अच्छा इसको और बुक्स में ये भी लिखा हो सकता है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है,
अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। जो आपको, अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा या इक्वेशन आप थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें जानते होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं जानते तो आप जान लें, ठीक है। जैसे हाँ, नोट करके आप लिख लें, ठीक है। नोट करके, जैसे कोई पैराबोला हो और पैराबोला या तो उस पैराबोला के रियल रूट हो, ठीक है। क्या रूट हो? रियल रूट हो, ठीक है। या वो पैराबोला कुछ ऐसे अगर हो, ठीक है, आप ग्राफ से देख लें काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई पैराबोला है, अब एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर इसके 2 रूट रियल हैं तो ये, और ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पैराबोला है, ठीक है, ये कोई fx है, ठीक है। इसका 2 रूट, अच्छा, रूट होने का क्या मतलब है, ठीक है। रूट होने का क्या मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? y=0 लाइन, ठीक, क्या कहते हैं? y=0 लाइन। यहाँ fx क्या हो रहा हो, x के किसी वैल्यू पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो जितने वैल्यू पे ये 0 होगा वही उसका रूट होगा, रियल रूट होगा, ठीक है। या एक्स एक्सिस को ये फंक्शन जहाँ भी, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, वो जहाँ भी कट कर रही होगी, ठीक है, तो उसका वो रूट होगा या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये एक पैराबोला है तो इसका 2 रूट तो आपको सामने से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई वैल्यू यहाँ है और कोई वैल्यू यहाँ है, x=a यहाँ है तो x=b आपका यहाँ है, ठीक है। तो इस पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ y जो फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर लिखें तो a_f_a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a_f_a। अच्छा, ये fa किस टाइप का है? नेगेटिव है, ठीक है। ये जो fa है ये आपके एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से नीचे y कुछ भी हो, y कहीं भी हो, एक्स एक्सिस से नीचे y क्या होता है? नेगेटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव होता है, ये तो आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ fa, यहाँ फंक्शन का वैल्यू fa, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये अगर fx है, ठीक है, तो ये आपका bfb लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? bfb, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या है? नेगेटिव है, और ये चीज़ आपका क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप नोट डाउन बस इतना ही कर लें, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। तो बस आप इतना ही नोट कर लें, इफ fa इंटू fb, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। क्या हो? किसी फंक्शन में अगर ऐसा हो, ठीक है, fa और fb लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इसके बीच में एक रूट है, ठीक है। ये रूट है, ये इसके बीच में एक रूट या एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है? एक रूट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट lie between A एंड B, ए और B के बीच में कम से कम एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखें, अगर ऐसा होता है कि fa वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला और fb वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, अगर इसकी इनक्वलिटी ये हो रही होगी, ठीक है, तो कम से कम, ठीक है, एक रूट इसके बीच में होगा ही होगा। एक्स एक्सिस को ये क्रॉस किया होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को ये फंक्शन आपका क्रॉस किया होगा, ठीक है। अच्छा, बस आप इतना ही, देन इतना सारा ना लिखें तो इतना ही आप लिख लें, ठीक है, तो तभी काम चल जाएगा। देन एटलीस्ट वन रियल रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो एक ये क्या है? एक पैराबोला है, या इसको बोलें कि ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो या कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, इन सब के लिए लागू होगा, ठीक है। जैसे ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? ये तो ये है,
ऐसे भी हो सकता है कोई, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा जैसे एक्स क्यूब टाइप का, ठीक है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल एक बार प्लस इन्फिनिटी को, दूसरी बार माइनस इन्फिनिटी को जाएगी, ठीक है। कम से कम उसका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही होता है, ठीक है। उसका प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है यही होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज होता है, ठीक है। तो कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, जैसे हम एक छोटा सा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ले, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक्स क्यूब लिया, क्या लिया, एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब आपका ये है एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स क्यूब है, ठीक है, तो ये 0 है, 0, ये 0 है, तो एक्स इक्वल टू 0 इसका रूट है ना, एक्स इक्वल टू 0 ये चीज़ इसका रूट है, ठीक है। तो ये अगर ए बी यहाँ हो और ए यहाँ हो, ए यहाँ हो, तो इसके और इसके बीच में ये रूट आपको दिखा है, ठीक है। रूट क्या होता है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ क्रॉस करे तो उसको एक सॉल्यूशन या रूट बोलते हैं। इस पे आपका क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे ये एफ एक्स क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये अब जब 0 होगा तो एक्स इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है या इसका एक रूट है, ठीक है। इस इक्वेशन का जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, या इसी को कहते हैं रूट है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी इसके और कई सारे रूट हो सकते हैं, तभी ये चीज आपका तब भी लागू होगा, ठीक है। जैसे कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऐसे हो, ठीक है, कैसे हो, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, ठीक है। जैसे इसका इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये 3 इसके रूट है, 1 2 3, ठीक है। तो ए मान लेते हैं यहाँ है, ए कहाँ, यहाँ, और बी यहाँ, तो इसके बीच में एक रूट आया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देन एटलीस्ट 1 रियल रूट लाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक रूट ये है ना इसका, ठीक है। x इक्वल टू 3 पे एफ एक्स आपका 0 होगा ना, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, x एक्सिस y इक्वल टू 0 लाइन, यानी एफ एक्स यहाँ क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 3 पे। तो ये एक सोल्यूशन हुआ ना इसका, इस इक्वेशन का। अगर ये इक्वल टू 0 बोल दिया जाए तो x इक्वल टू 3 इसका एक रूट या सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो एक रूट आपका यहाँ इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, a यहाँ भी हो सकता है, आप दूसरा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, और a आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अभी भी ये इनक्वलिटी होल्ड कर रही है ना, ठीक है। एफ ए यहाँ का जो फंक्शन का वैल्यू है, यहाँ y नेगेटिव होता है, यहाँ फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इनक्वलिटी होल्ड हुआ, और इसके बीच में 1 2 3 रूट आ रहे हैं, ठीक है। एक रूट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट आ ही रहा है, कम से कम एक रियल रूट है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखेंगे खूब अच्छे से, ठीक है। और ये एक ग्राफ ये बना लेंगे, ठीक है, अभी जो हमने बनाया। और दूसरा नोट करके आप ये लिख सकते हैं, फिर हम आपका वो शुरू करते हैं। दूसरे नोट में आप क्या लिख सकते हैं, ऑड डिग्री polynomial has at least one real root, ठीक है। किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में कम से कम एक रियल रूट होगा, क्यों, क्योंकि वो कोई भी पॉलिनोमियल होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब, ये एक
एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इसका पावर ये 3 है, ये ऑड टाइप का है, ठीक है। तो ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका जो आप रेंज देख रहे हैं, ठीक है, तो एक बार ये प्लस इन्फिनिटी को गया होगा और दूसरी बार माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो एक बार प्लस इन्फिनिटी को और दूसरी बार माइनस इन्फिनिटी को जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसका रेंज कम से कम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा ही होगा, ठीक है। तो हमेशा कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो कम से कम उसका एक रियल रूट होगा। इसका रियल रूट x इक्वल टू 0, ये इसका रियल रूट है ना, ठीक है। तो कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसका कम से कम एक रियल रूट होगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि ये क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अच्छा, ये इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। क्या देख लें कि इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप नंबर लाइन पे हैं, ठीक है, आप नंबर लाइन पे हैं, ठीक है, और नंबर लाइन पे कुछ नंबर हैं, ठीक है, जैसे -2 1 0 1 2, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है तो इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू पड़ेंगे, ठीक है। अभी जो सामने से दिख रहे हैं 3 वैल्यू तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए -2 से 2 के बीच में कितने इंटरमीडिएट वैल्यू हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 3 वैल्यू जो प्लॉट है, ये इसमें प्लॉट वाले तो 3 वैल्यू हैं, तो ये सारे इंटरमीडिएट वैल्यू हैं। जो इसके और इसके बीच के जो भी वैल्यू हैं वही सारे इंटरमीडिएट वैल्यू हैं, ठीक है। क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो 0 पड़ेगा रास्ते में, 1 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, क्या है, -1 पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको, तो यही चीज़ ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। या बीच का वैल्यू जो भी होता है वो इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिख लें कि ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं ये क्या है, ठीक है। इफ f कोई फंक्शन है, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a to b, कोई फंक्शन है जो a to b में, ये डोमेन है, इस डोमेन में फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एंड f a नॉट इक्वल टू f b, ठीक है। फंक्शन का आउटपुट एट ए और बी क्या ना हो, इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू, ये चीज इक्वल ना हो। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का आउटपुट या वैल्यू, ठीक है, फंक्शन का आउटपुट या वैल्यू क्या हो, ए और बी इस इनपुट पे क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है। देन फॉर सम वैल्यू c, और c क्या है, c किसके बीच का है, c बिलोंग्स टू, या c f a से f b के बीच का कोई c है, ठीक है। कोई वैल्यू है जो c जो इसके बीच का है, ठीक है। देयर इज एटलीस्ट वन नंबर, हाँ क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर। अब नंबर को हम मान लेते हैं x0, ठीक है। ये x0 कहाँ से कहाँ तक के बीच का है, x0 इन a to b, ठीक है, सच दैट f x0 इक्वल टू c, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है हम इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, ये कोई फंक्शन है जो इस डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और ए और बी इनपुट पे इसका आउटपुट इक्वल नहीं है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल ना हो। ठीक है, देन फॉर सम सी, ठीक है, सी के कुछ वैल्यू पे जो इस इंटरवल का हो। ठीक है, सी के कुछ वैल्यू पे इसके ये क्या लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, सी इसके बीच का हो, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर ऑफ एक्स जो इसके बीच का हो। ठीक है, उस पर क्या होगा, उस पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो आपका सी आएगा। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स नॉट, ये आपका सी आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप अभी ग्राफ से आप समझें, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आपको कुछ भी ना समझ में आया हो। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, आप देखें ये आपका क्या होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए से बी, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ए से बी में कोई फंक्शन है जो आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ए पे मान लेते हैं फंक्शन का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, और बी पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपकी वाई एक्सिस है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू एफ ए। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये बोला गया है इस डोमेन में ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो फंक्शन का वैल्यू y इक्वल टू एफ बी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी। ठीक है, बी पे फंक्शन का वैल्यू या y का वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं b और एफ बी है। ठीक है, ये पॉइंट a और एफ ए है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक तो बात यहाँ से हम समझा देते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस डोमेन में ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूअस बना दिया। ठीक है, और ये क्या बोला गया है, एफ ए और एफ बी ये इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, इसके बीच में इतना गैप है, इतना गैप है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, देन हाँ, अब सम वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, सी इसके बीच का कोई वैल्यू है। ठीक है, y इक्वल टू ये सी कोई वैल्यू है। ठीक है, कोई वैल्यू है इसके बीच का, ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, इसके बीच का कोई सी वैल्यू है जिस पे x इक्वल टू x का कोई a से b के बीच का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, जिसको हम x नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू हुआ। ठीक है, इस पे ये क्या होगा, एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, इसी को आप y इक्वल टू सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू है। ठीक है, यही आपका इंटरमीडिएट वैल्यू है जिस पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, ये आपका सी आ रहा है। ठीक है, अब सी किसके बीच का होना चाहिए, इसके बीच का। ठीक है, देखें यहाँ सी एलिमेंट ऑफ ये इस आउटपुट के। ठीक है, एफ ए से एफ बी के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ये इंटरमीडिएट वैल्यू है। ठीक है, इस इंटरमीडिएट वैल्यू पे ये इसके बीच का ये वैल्यू होना चाहिए, और जो आउटपुट आए इसके बीच का आना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई आउटपुट होगा। ठीक है, उस पे एक इनपुट तो होगा ना जो इसके बीच का होगा। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, सच दैट
कम से कम एक वैल्यू तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी y इक्वल टू, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं c, या y इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, ये ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपका इंटरमीडिएट वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ जिसपे यहाँ से इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है, इसके बीच का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसी को इंटरमीडिएट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम ये लिखा हुआ है देयर इज एटलीस्ट वन नंबर, ठीक है, वन नंबर एक्स नॉट इन ए बी के बीच में कोई कम से कम एक नंबर होगा जिसका आउटपुट इसके बीच का, अगर ये कोई आउटपुट है तो आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी आउटपुट अगर होगा, ठीक है, कोई भी आउटपुट होगा तो उस पे x का वैल्यू तो होगा ना इसके बीच में, ठीक है, कम से कम एक वैल्यू तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे बना लें, ठीक है, तो आप लीजिएगा। अच्छा, ये और कैसे बन सकता है, ठीक है, ये ग्राफ और कैसे बन सकता है, ठीक है, देखें, जैसे x इक्वल टू ए ये है और b ये है, ठीक है। आपका जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं फंक्शन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और फंक्शन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इस पे फंक्शन का वैल्यू है x इक्वल टू ए पे फंक्शन आपका एक यहाँ है और फंक्शन यहाँ है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखें कॉन्टिन्यूअस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, यहाँ y इक्वल टू ये आपका फंक्शन का वैल्यू एफ ए यहाँ होगा, ये y का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ और आगे देखें, ये y इक्वल टू एफ बी ये है फंक्शन का वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाए, ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ देखें, ठीक है, y इक्वल टू सी, इसके बीच का कोई वैल्यू है जिसपे कितने इंटरमीडिएट वैल्यू आ सकते हैं, जैसे यहाँ x का वैल्यू एक यहाँ, ठीक है, x का वैल्यू एक यहाँ, ठीक है। तो ये अगर C1 है, कोई वैल्यू है x इक्वल टू C1, ठीक है। अगला ये इंटरमीडिएट वैल्यू ये आपका C2 हो सकता है, ठीक है, ये C3, ये तीन इंटरमीडिएट वैल्यू, इसके बीच में तीन x के तीन वैल्यू है जिसपे आउटपुट आपका C आएगा, ठीक है, जिसपे आउटपुट आपका C आएगा और C किसके बीच का होना चाहिए, इसके बीच का। तो यहाँ तीन इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। तो इसी को ये आपका क्या लिखा होता है, ठीक है, एटलीस्ट वन x इन बिटवीन इसके और इसके बीच में कम से कम एक x होगा ही होगा, एक नंबर ऐसा होगा जिस पे आप फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वो C आएगा और C किसके बीच का होना चाहिए, इसके बीच का, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, इसको डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, y इक्वल टू, चलिए y इक्वल टू ये आपका c आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये कब आया होगा, ठीक है, ये चीज आपका क्या है, FC1 इक्वल टू FC2 इक्वल टू FC3, इन सब पे ये क्या आया होगा, C आया होगा, ठीक है। यहाँ तीन इंटरमीडिएट वैल्यू हैं, ठीक है, C1 C2 C3, तीन वैल्यू ऐसे हैं जिसका आउटपुट C आ रहा है, क्या आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, ठीक है, ये आपका क्या है, C है, ठीक है। तो x के तीन वैल्यू है ना, 1 2 3, तीन ऐसे वैल्यू हैं जिसका आउटपुट C आ रहा है और C किसके बीच का है, इसके बीच का है, ठीक है। तो ये C इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है, ये आउटपुट इंटरमीडिएट इसके बीच का होना चाहिए और इनपुट इसके बीच का होना चाहिए, A टू B के बीच का होना चाहिए, ठीक है।
तो इसी को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन से देखें तो अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करा देते हैं ढेर सारा, तो अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, दैट एक इक्वेशन है x³ माइनस साइन पाई x प्लस 3 = 0 has at least one solution in x एलिमेंट ऑफ -2 से 2 में। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, x का कम से कम आप ये प्रूव करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करे x के, हम फिर से बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि x का कम से कम एक वैल्यू इसके बीच का हो जिसपे ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा हो। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि x का कम से कम एक वैल्यू इसके बीच का हो, -2 से 2 के बीच का हो, जिसपे ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा हो। ठीक है, इसमें जब वैल्यू पुट करें तो ये 0 आ रहा हो। ठीक है, अच्छा इसमें हम करें क्या, ये थोड़ा समझ में आना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, इसमें ये पता नहीं चल पाता कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ये पता नहीं चल पाता कि ये किस टॉपिक का, ये कैलकुलस का है या किसी और का है या क्वाड्रेटिक का है या इक्वेशन ऑफ थ्योरी का है, ये कहाँ से है ये पता नहीं चल पाता। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया कहाँ से लग सकता है, यहाँ से। ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन से। ठीक है, तो अच्छा यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा या नहीं। ठीक है, तो अच्छा हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू इसको देख के आप ट्राई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि ये चीज़ हो तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग ही जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। ये इस टाइप से अगर कुछ हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उससे ये चीज़ हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा वो हम क्या करें, इस चीज़ को f(x) मान लें। आप क्या करें, इस चीज़ को f(x) = x³ माइनस साइन पाई x प्लस 3, ये हुआ। ठीक है, अब f(x) क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इसके बीच में, -2 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस या सम क्या है, कॉन्टिन्यूअस ही है। ठीक है, ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं x³ प्लस 3, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ है, माइनस ये आपका क्या लिखा हुआ है साइन पाई x, तो ये दूसरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x है। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या, आप यहाँ से बोल सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये भी चीज़ आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी चीज़ आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फॉर ऑल x कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ -2 से 2 के बीच में। अब कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, फंक्शन आपका -2 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस हुआ। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो इस पे अब आप हर हाल पे क्या लगा सकते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है, इसके बीच में ये जो डोमेन दिया हुआ है इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम इस पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है,
ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। -2 से 2 के बीच में ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस आपको मिला, ठीक है। क्या मिला? इससे यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस मिला। अब इस पे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो f-2 देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका -8 हुआ। अच्छा ये तो आपका 0, -2π साइन -2π ये आपका 0 हो जाएगा, पाई पे साइन 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हुआ, +3 तो ये आपका क्या आया? -5। अच्छा ये किस टाइप का है? <0, ठीक है। तो हम यहीं लिख लेते हैं, ये आपका क्या है? -5, ये <0 आया, ठीक है। अच्छा 2 पे इस पे फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। इस पे फंक्शन का वैल्यू आपका क्या आया? यहाँ मान लेते हैं कि ये y = -5, या इसी को आप f-2 बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू यहाँ क्या है? ये है, ठीक है, -5 है, ठीक है। अच्छा f2 पे, ठीक है। तो ये आपका 8 हुआ, 8, फिर ये आपका sin 2π ये 0 हुआ, +3 तो ये आपका कितना आया? 11 आया, 11 आया। ये आपका क्या है? <0, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, <0, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या आया? 11 आया, जो <0 है, ठीक है। 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है क्या है? 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। 11 ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो 2 पे ये जो y का वैल्यू आया, ठीक है, y = ये आपका 11, इसी को आप f2 बोलते हैं, ठीक है। ये 11 आया, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला है कि यहाँ -2 से यहाँ तक फंक्शन आपका क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये फंक्शन कहाँ? ऐसे इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे हो सकता है या और ये घूम घाम के जाए, ठीक है। अच्छा तो हम 2 बनाते हैं, अभी इसको समझा देते हैं, ठीक है। पहले इसको आप समझ लें, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, x का कोई वैल्यू होगा जिसपे ये y = x एक्सिस क्या होता है? y = 0, यानी f(x) = 0। ये 0 इसके और इसके बीच में तो 0 आएगा ही आएगा। -5 से और 11 के बीच में ये f(x) = 0 या y = 0 ये चीज़ तो आएगा ही। 0 -5 से 11 के बीच में ये आपका 0 तो है ना, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो -5 यहाँ कहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको लगातार 11 तक जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाना है लगातार, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो 0 तो बीच में पड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये बीच का वैल्यू, यही इंटरमीडिएट फंक्शन का आउटपुट है, ये इंटरमीडिएट आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन आपका 0 हुआ होगा किसी वैल्यू पे, ठीक है। x का कोई वैल्यू होगा यहाँ, जिस पे यहाँ का क्या होगा? अगर हम इसको x0 बोल दें, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? x0 0। तो फंक्शन इस पे ये 0 हो रहा है ना, y का वैल्यू, ठीक है। ये शायद आपकी समझ में है। ये -5 से 11 के बीच में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। y = -5 है और y = 11, इसके बीच का ये चीज़ है ना, f(x) = 0। f(x) आपका क्या है? ये है, ठीक है। तो x के किसी वैल्यू पे ये चीज़ आपका 0 होगा ही होगा ना, जो -2 से 2 के बीच में है। ये चीज़ आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज़ और कैसे हो सकता है, ठीक है। ये इसके कई सारे वैल्यू हो सकते हैं, जैसे एक ग्राफ ये भी आप बना सकते हैं, जैसे -2 से 2 के बीच में। -2 पे फंक्शन का वैल्यू आपका क्या आ रहा है? y = -5 आ रहा है, ठीक है, या f -2 ये आ रहा है, ठीक है। ये इस पे यहाँ आ रहा है और दूसरा वैल्यू यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं दूसरा वैल्यू ये 2 पे यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के इसके बीच में जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है। f(x) ये जो आपने माना है ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है,
ऐसे बहुत बार ये कट करके इधर निकल गया हो, ठीक है। तो x के बहुत सारे वैल्यू हैं, ये अगर C1 है तो ये C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, ये आपका C5, ऐसे भी हो सकता है। x के बहुत सारे वैल्यू हैं, ठीक है, जिस पे ये y इक्वल टू 0 या इसी चीज को आप क्या लिखते हैं f(x), ऐसे लिख लें, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 ये किसके बीच का है, ठीक है, ये 11, y इक्वल टू 11, या इसी को आप f2 बोलते हैं, ठीक है। तो -5 से आप लगातार 11 तक आएंगे तो बीच में ये 0 तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो x के ये बहुत सारे कई सारे इंटरमीडिएट वैल्यू हैं, ठीक है, कई सारे इंटरमीडिएट वैल्यू हैं जिस पे ये आपका क्या हो रहा है, फंक्शन आपका 0, ये चीज़ आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखें क्या, ठीक है, कैसे लिखें, ठीक है, इसके लिए आप कैसे लिखें, ऐसे लिख लें, ठीक है। लिख सकते हैं फॉर या यूजिंग, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इफ, आप इतने से ही लिख सकते हैं, इफ f-2 इंटू f2, ठीक है, ये लेस दैन 0 हो, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस दैन 0 है, ये देखें लेस दैन 0, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या है -5 है और ये 11 है, तो ये चीज़ निगेटिव है ना, लेस दैन 0 है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट at least 1 x in -2 से 2, या ऐसे 1x एलिमेंट ऑफ -2 से 2 पे सच दैट f(x) इक्वल टू 0, ये होगा ही होगा ना, ठीक है। कम से कम इसके बीच का एक वैल्यू तो होगा जिस पे ये फंक्शन आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आप यहाँ से आप यही चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है, x³ माइनस sin πx प्लस 3 इक्वल टू 0 आपका आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस आपको ध्यान के रखना है, ठीक है, ये इसके, ठीक है, ये जो वैल्यू आए, ठीक है, ये जो वैल्यू आए इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है, और जो x हो इसके बीच का, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा गया है। देन अगर ये चीज़ होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये होगा, ठीक है। ये चीज़ निगेटिव में है और ये चीज़ पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस करना है, ठीक है। ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक बनना है, तो कम से कम एक बार इस एक्सिस को तो क्रॉस किया ही होगा। जब क्रॉस किया होगा तो x का कोई वैल्यू होगा जिस पे फंक्शन आपका 0 हो रहा होगा, y इक्वल टू 0 लाइन है ना x एक्सिस, ठीक है, तो फंक्शन वहाँ 0 हो रहा होगा, ठीक है। x का कम से कम एक वैल्यू तो होगा जो इसके बीच का होगा जिस पे फंक्शन आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है ना, ये आपको दिख गया, ये दिख जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, ठीक है, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव भी लिखें, ठीक है, ये हो चुका है। इसी तरह से अभी 1-2 क्वेश्चन और आप देखेंगे तो हो सकता है अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है प्रूव दैट ये क्या है 2 sin x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0,
हैज सम वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से π/2। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब अभी भी वही है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या प्रूव करना है, ये चीज़, ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा हो x के कुछ वैल्यू पे। ठीक है, कुछ वैल्यू लिखा हो, ये सम वैल्यू लिखा हो या एटलीस्ट वैल्यू लिखा हो, एटलीस्ट। ठीक है, तो दोनों की मीनिंग एक ही हुई, सम या एटलीस्ट, कम से कम, या सम कुछ वैल्यू पे। ठीक है, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, हैज सम वैल्यू ऑफ x, जो इसके बीच का है। ठीक है, इसके बीच का कुछ वैल्यू ऐसा है जिसपे ये आपका 0 हो, यही चीज़ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि x का कुछ वैल्यू इसके बीच का है जिसपे ये चीज़ आपका 0 हो रहा हो। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, तो अच्छा, इससे, इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग सकता है। ठीक है, तो बस इससे ये चीज़ आप जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, या जब आप सब कुछ पढ़ के ख़त्म करके, ठीक है, जब ये टॉपिक निकल चुकी होती है, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ से समझ में नहीं आता है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ थ्योरी का है या क्वाड्रेटिक का है या किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ये समझ में आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप बस इतने से आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्राई कर लें। ठीक है, हम क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को ट्राई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, इस चीज़ को एफ मान लें। हमने मान लिया कि ये चीज़ आपका क्या है, एफ है। लेट करके आप मान लें, लेट एफ हमने क्या माना, 2 sin x प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये एफ है। अब एफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। x ये जो डोमेन दिया हुआ है 0 से π/2 में, यहाँ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तभी हम मेन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट मेन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। जब तक ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तब तक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखें 2 sin x, ये चीज़ कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, x एलिमेंट ऑफ आर में ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और ये दूसरा फंक्शन है। अगर ये दो फंक्शन, एक फंक्शन आपका ये हुआ और दूसरा फंक्शन आपका 4x माइनस 4, एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन है और ये एक 2 sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये चीज़ आपका कॉन्टिन्यूस है और ये भी चीज़ कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, तो x एलिमेंट ऑफ r के लिए ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी आपका कॉन्टिन्यूस, x एलिमेंट ऑफ r पे ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसके बीच में ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा। तो आप इसके लिए लिखें f इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से π/2 या x एलिमेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या मिल गया कि ये जो फंक्शन है ये इसके बीच में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, 0 तो यहीं ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और π/2 मान लेते हैं यहाँ कहीं है। ठीक है, ये 0 है, ये π/2, इसके बीच में फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस पे f0 पे हम वैल्यू निकाल लें कि f0 पे वैल्यू क्या होगा, f0 पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, sin 0 0 हुआ, ये 4, ये क्या लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, (4x) लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, -4, तो ये चीज़ आपका क्या आया, -4। ठीक है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, क्या आया, -4 एक नेगेटिव वैल्यू। f0 पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, -4, यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक, मान लेते हैं ये आपका f0 है जिसपे आपका -4 है, ये y = -4 आ रहा है। ठीक है, इस पे f0 पे वैल्यू यहाँ मिल रहा है। ठीक है,
अच्छा एफ पाई बाई 2 पे अगर हम देखें, एफ पाई बाई 2 पे ये वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो अच्छा साइन पाई बाई 2 1 हुआ, तो ये चीज़ आपका 2 हुआ, ठीक है। 2 प्लस ये आपका 4 इंटू पाई बाई 2, तो ये आपका क्या हुआ 2 पाई हुआ माइनस 4, ठीक है, ये हुआ। अच्छा ये अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका 2 इंटू पाई माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 2 इंटू पाई माइनस 1, 2 इंटू पाई माइनस 1, ठीक है। अच्छा पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। तो 3.14 में से आपका एक घट रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ये चीज़ आपका क्या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव। आप क्या बोल सकते हैं क्या आया 2 पाई माइनस 1, तो ये चीज़ आपका क्या कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यानी ये वैल्यू हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, एफ पाई बाई 2 या y इक्वल टू आप क्या लिखें y इक्वल टू ये आपका क्या कोई वैल्यू आ रहा है 2 इंटू पाई माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू है। अच्छा अब ग्राफ को देखें, ग्राफ यहाँ से लेके, ठीक है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। जो 0 पे वैल्यू है यहाँ है, जो पाई बाई 2 पे वैल्यू है यहाँ है, ठीक है। यानी आपका ग्राफ या तो ऐसे गया होगा या तो ऐसे गया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें x का कोई वैल्यू होगा जो इसके बीच का होगा, x इसके बीच का होगा, मान लेते हैं x इक्वल टू ये c है, x इक्वल टू ये c है मान लेते हैं। इस पे यहाँ का कोऑर्डिनेट y का वैल्यू क्या होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये आपका 0 आया होगा, ठीक है। इस c पे यहाँ देखें यहाँ वैल्यू क्या है x इक्वल टू सी, इसके बीच का वैल्यू है ना, ठीक है, इसके बीच का, ठीक है वैल्यू। जब आप इसमें आप ऐसे लिखें y इक्वल टू एफ सी इक्वल टू ये आपका 0 हुआ होगा ना, ठीक है। x इक्वल टू सी पे यहाँ ये चीज़ 0 है ना, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट आप देखें c इंटू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो एफ एक्स है x इक्वल टू सी पे जो एफ एक्स है ये 0 हुआ होगा ना, ठीक है। तो ये इसके बीच का ही है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस होने के वजह से ये आपका कम से कम एक बार तो क्रॉस किया ही होगा x एक्सिस को, ठीक है। तो x का कम से कम एक वैल्यू तो ये मिलेगा ही, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये कई सारे वैल्यू ऐसे आया हो, ऐसे घूम घाम के गया हो, ठीक है, ऐसे गया हो, तो अब कई सारे वैल्यू हो गए, ठीक है। मान लेते हैं ये C1 है तो ये C2 है तो ये आपका C3 है। इतने सारे वैल्यू पे ये आपका क्या हुआ है, यहाँ ये 3 वैल्यू या 3 रूट ऐसे हैं जिस पे ये अब आपका FC नहीं, जिस पे आपका एफ एक्स आपका 0 आ रहा होगा, ठीक है। इस पे ये आपका क्या 0 आ रहा होगा, ठीक है। यानी इसके बीच में 3 वैल्यू ऐसे हैं जिस पे ये फंक्शन आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। x का 3 वैल्यू ये आपको दिखा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना, ठीक है। ये घूम घाम के गया हो, कम से कम एक वैल्यू तो होगा ही होगा, ठीक है। ये इसको क्रॉस किया होगा ना, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की वजह से ये आपका क्या x एक्सिस को क्रॉस करके ये ग्राफ इधर गया होगा, ठीक है। तो एक बार तो कम से कम क्रॉस किया ही होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसके बीच का कम से कम कुछ वैल्यू है जिस पे ये आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे बोल दें, कैसे बोल दें, और ये देखें इसके बीच ये क्या होना चाहिए, ठीक है। जो आउटपुट आना चाहिए इसके बीच का ही आना चाहिए, तो 0 इसके बीच में आया होगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू है ना -4 से, और इस कोई पॉजिटिव वैल्यू है इसके बीच में ये 0 आया होगा ना, ठीक है। तो इसके बीच का भी वैल्यू है, ठीक है, और ये इसके बीच का, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इफ, या ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग IBT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है।
ये यहाँ से क्या हुआ f0, ठीक है, इंटू f π/2, ये क्या हो रहा है लेस देन 0। ये जब भी होगा, ठीक है, देन देयर एट लीस्ट 1x एलिमेंट ऑफ ये 0 से π/2 इसके बीच में, सच दैट क्या हुआ होगा, सच दैट क्या हुआ होगा कि इस पे f(x) आपका 0 हुआ होगा, ठीक है। या यहाँ जब आप c लिखें, ठीक है, c इसके बीच का हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ जैसे एक बार ही, कम से कम एक बार क्रॉस करवाएं, ठीक है। अगर आप एक बार ये क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं x = c पे, ठीक है। तो यहाँ जब आप c लिखें, ठीक है, तो इसको लिखें कि fc आपका क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ आप क्या लिखते हैं x लिखते हैं कि इसके बीच का कोई वैल्यू है जिस पे f(x) ये आपका क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम 0 कर देते हैं, f(x) आपने यही माना था, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है 2 sin x + 4x - 4 = 0, hence prove ये चीज आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको बस क्या ध्यान देना होगा, ध्यान क्या देना होगा, एक बार आप सुन लें, ठीक है, एक बार आप सुन लें, ठीक है। एक तो जब आप इसको लगाएं, किसको, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम को जब आप लगाएं, ये और ये दोनों सेम नहीं हो सकता, ठीक है। एक बात, इसके बीच में जब गैप होगा तभी कोई बीच का वैल्यू आएगा, ठीक है, तभी कोई बीच का इंटरमीडिएट वैल्यू आउटपुट में इंटरमीडिएट आएगा जो इसके बीच का होगा, ठीक है। इसके बीच का होगा तब उस पे आपका x का कोई वैल्यू 0 से π/2 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है, जिस पे इसके बीच का वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो आप फिर लिखना ये सब, ये हो चुका है। ये क्या होना चाहिए, जो ये वैल्यू आए, ठीक है, इसके बीच का आना चाहिए, ठीक है, और x के किसी वैल्यू पे। अच्छा, जैसे ये प्रूव करना हो, प्रूव दैट, ठीक है, x के पावर 5 माइनस x3, ठीक है, -2 = 0 हैज at least one value of x in, ठीक है, 0 से 2, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। या ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, चलिए ये क्या लिखा है, ये आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग आपको खूब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कि आप क्या प्रूव करें, ये इक्वेशन आप प्रूव करें कि ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये 0 के बराबर हो रहा है x के किसी वैल्यू पे जो इसके बीच का हो, इसके बीच का कोई वैल्यू हो जिस पे ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, तो इतने से हमें ये आइडिया लगना चाहिए, ठीक है, क्या लगना चाहिए कि यहाँ इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लगे ही, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ कोई थ्योरम लग रहा है, ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो थ्योरम क्या है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इसको देख के आप ये समझ नहीं सकते कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसको हम लगाते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, लेट f(x) = x के पावर 5 माइनस x³ - 2, ठीक है।
तो देखें ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो दो फंक्शन का ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, दो फंक्शन का डिफरेंस है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसको लिखें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। क्या होना चाहिए, इस डोमेन में आपका क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो है एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 2, इसके बीच में आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आप ऐसे बना लें, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका 0 है और ये आपका 2 है, ठीक है। ये 0 वाई एक्सिस भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, यहाँ से हमें इतना पता चला, यहाँ से यहाँ तक के डोमेन में ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, इस डोमेन में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हमें क्या, इस पे वैल्यू निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, f0 कहाँ है और f2 ये फंक्शन का वैल्यू कहाँ है, ठीक है, ये निकालना चाहिए। अगर हम इसमें f0 निकालें तो ये आपका -2, ये आपका निगेटिव आया, ठीक है। f2 इसको निकालें, ठीक है, f2, ठीक है। तो ये आपका 32 होगा, क्या होगा 32, ठीक है, 2 के पावर 5, और ये आपका क्या होगा 8 होगा, ठीक है, -2। तो ये चीज़ आपका क्या आया, ये चीज़ आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। ये कितना आया आप लिख सकते हैं, हम यही लिख दे रहे हैं, ये आपका 22 आया, ठीक है। तो आप यही लिख दें, ये आपका क्या आया 22, जो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, यानी एक वैल्यू, ठीक है। आप इतने से ही समझ सकते हैं कि इसके बीच में कम से कम एक x का कोई वैल्यू होगा जिस पे ये देखें -2 से ये 2, चलिए यहाँ से देख लें, ठीक है। f0 क्या है यहाँ -2 y इक्वल टू -2, या इसी को आप क्या लिखें f0 लिखें, ठीक है। f0 आपका क्या है यहाँ -2, यहाँ से लेके यहाँ से ये आपका -2 पे है y इक्वल टू, अच्छा f2 क्या है 22, मान लेते हैं कि 22, ये y इक्वल टू 22 यहाँ के हैं, ठीक है, ये y इक्वल टू 22, ठीक है। यही आपका क्या है f2 है, ठीक है, ये आपका f2 है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन को आप पहले से जान चुके हैं कि ये फंक्शन इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन कम से कम एक बार ये क्रॉस करके तो गया ही होगा, ठीक है। अगर ये 0 पे वैल्यू यहाँ मिल रहा है और 2 पे वैल्यू यहाँ मिल रहा है, और फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे यहाँ है और फंक्शन का वैल्यू 0 पे यहाँ है, ठीक है। और इसके बीच में ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी ये फोर्स करता है कि ये फंक्शन यहाँ से एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। ये कहीं ब्रेक नहीं होगा ना, आप पेन उठा नहीं सकते, अगर पेन उठाए बिना आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, ठीक है, तो इस एक्सिस को क्रॉस करेंगे ही, x इक्वल टू ये कोई c होगा जिस पे आपका क्या होगा f(x) आपका 0 होगा, y इक्वल टू f(x), ठीक है। तो इतने से ही आपका प्रूफ दिख गया होगा, ठीक है, कि ये चीज़। अच्छा, ये 0 किसके बीच का नंबर है, ठीक है, देखें 0 -2 से आप यहाँ 22 तक जब जाएंगे, ठीक है, तो ये बीच का वैल्यू आपको मिलेगा ना, ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। इसके बीच का इंटरमीडिएट वैल्यू ये कोई c है, ये है, और इसके बीच का इंटरमीडिएट आउटपुट ही आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ तक अगर जाना चाहते हैं तो 0 को तो क्रॉस करके ही जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हैं क्या, ये ऐसे भी हो सकता है और ये कई बार कट करके जा सकता है, ठीक है, जैसे ऐसे भी जा सकता है, ये कम से कम तो एक बार तो कट करेगी ही, ये ऐसे भी, ये बहुत बार कट करके ऐसे निकल गया हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये कम से कम एक बार तो कट किया ही होगा ना, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बस आप इतना ही लिख दिया करें, इफ f0 और f2,
अच्छा देखें, ये कभी F0 और F2 ये इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो आपका इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम वहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अगर ये है, ठीक है, देन इससे आप क्या बोल सकते हैं, देन कि इसके बीच में कम से कम एक रूट होगा, ठीक है। देन देयर exist at least one x, एक x तो होगा जो यहाँ से 0 से 2 के बीच का हो, 1x, सच दैट, जिसपे सच दैट मतलब जिस पर, सच दैट का मतलब जिस पे, ठीक है, जिस पे आपका क्या होगा, fx आपका 0 होगा, ठीक है। fx आपका 0 होगा, x का कोई वैल्यू। अच्छा यहाँ अगर कोई ये c आप बोल देते हैं कि इसके बीच का कोई c है, ठीक है, तो fc इक्वल टू 0 आप लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो इससे आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ हो चुका है। fx आपने क्या माना, यही माना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। आप यहाँ हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है। तो ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इसी तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा आपके ऑप्शन में क्या होता है, किस